Good morning, students of class 8. Next topic of second chapter is land usage. Land, air, water and soil. नेचुरल रिसोर्सेज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह लैंड यूजेज है कि लैंड का यूज क्या होता है। तो देखिए, लैंड यूज टेल्स अस हाउ लैंड इज द बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस and generally land is modified by the humans for the purpose of agriculture. लैंड का यूज ह्यूमन बीइंग क्या करता है? पर्पज फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट स्पेशली आवास के लिए, एंड अदर अर्बन डेवलपमेंट, और शहरों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, डिपेंड्स ऑन इट्स लोकल सच एज रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन सेटलमेंट रोड्स क्रिएशन के लिए एंड इंडस्ट्रीज सेटलमेंट के लिए लैंड का यूज होता है। एंड एग्रीकल्चर हो गया, पास्चर के लिए, तो डिफरेंट यूजेज होते हैं लैंड के। सोशल लैंड यूज डिपेंड्स ऑन द लोकल एनवायरनमेंट, सो द सॉइल, क्लाइमेट, रिलीफ, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी as well as the available the capital decided how the land will be used। और लैंड का किस तरीके से यूज किया जाए वह क्या होता है, वह कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर फर्टाइल लैंड है तो उसमें कैपिटल का इन्वेस्ट किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अगर अर्बन सेटलमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, रोड्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, एंड डिफरेंट यूजेज होते हैं। तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी और फिर वहाँ की कैपिटल बेस पे किया जाता है कि वहाँ के लोगों की इनकम पावर कितनी है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड कितना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लैंड का यूजेज होता है। नेक्स्ट, एंड स्टडी द लैंड यूज पैटर्न इन द सेलेक्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड notice the substantial differences in use of land for the various purpose such as the crops land। यानी कि डिफरेंट कंट्री में लैंड का डिफरेंट यूज होता है उस कंट्री के डेवलपमेंट बेस। तो उसमें जहाँ पे फर्टाइल लैंड रहती है, कुछ एरिया में क्रॉप लैंड यानी कि क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग की जाती है। किसी कंट्री में ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे पास्चर, और लैंड का जियोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन लो है। पॉपुलेशन लो होने के कारण मोस्टली क्या होता है कि पास्चर के रूप में यूज किया जाता है, चारागाह के रूप में। वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल पे होती है, लाइक एज ब्राज़ील हो गया। फिर और भी डिफरेंट कंट्री है, जैसे प्रेरीज का अमेरिका का जो ईस्ट एरिया है, स्पेशल रूप से प्रेरीज को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके साइड्स का एरिया जो अटलांटिक ओशन से अटैच करता है, लार्ज स्केल पे वहाँ पे पास्चर का यूज होता है लैंड। एंड यूज ऑफ लैंड वेरियस पर्पज सच एज द क्रॉप लैंड, पास्चर, फॉरेस्ट जो ब्राजील की अमेजन रिवर्स है, अमेजन रिवर्स के बेसिन में आसपास वर्ल्ड की जो डेंसली फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, और वहाँ पे टोटल वर्ल्ड का 21% ऑक्सीजन और फॉरेस्ट एरिया अकेले प्रोड्यूस करता है। उसे ब्राजील के जो जंगल है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। एंड फॉरेस्ट एंड अदर यूजेज, एंड इंडिया अ टॉप्स द वर्ल्ड्स पास्ट एंड यूज ऑफ द लैंड फॉर द क्रॉप लैंड। इंडिया वर्ल्ड में टॉप क्लास पे है, यानी कि इंडिया की मोस्टली जो लैंड है उसका यूज क्रॉप्स फार्मिंग के लिए किया जाता है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया जाता है। तो इंडिया में मोस्टली लैंड का यूज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो लैंड यूज इन द सेलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कुछ बायोडाटा है कि कुछ सेलेक्टेड कंट्री है यहाँ पे, वहाँ पे लैंड का यूज डिफरेंट वे में होता है। तो वह कौन से, जैसे उस कंट्री में कितने परसेंट लैंड एरिया पे 100% में से क्रॉप्स की फार्मिंग होती है, कितने परसेंट लैंड एरिया में पास्चर
का यूज होता है, कितने परसेंट लैंड एरिया में फॉरेस्ट्री एरिया है, एंड कितने परसेंट एरिया में अदर यूजेज होते हैं, सेटलमेंट फॉर इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट फॉर अर्बन एरियाज एंड डिफरेंट यूजेज, रोड्स, रेलवेज। तो आइए देखें ऑस्ट्रेलिया का। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड, यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग टोटल लैंड एरिया के 6% पार्ट पे होता है, 56% पार्ट पे पास्चर एंड 14% पार्ट पे फॉरेस्ट्री एरिया कवर्ड है, एंड 24% अदर रीजन में क्रिएशन ऑफ रेलवे लाइन्स, रोड्स, अर्बन सेटलमेंट एंड डिफरेंट यूज, फैक्ट्री सेटलमेंट। ब्राजील का देखिए, ब्राजील में टोटल लैंड एरिया का 9% क्रॉप लैंड में यूज होता है, 9% एरिया पे एग्रीकल्चर फार्मिंग की जाती है, एंड 20% एरिया लैंड का वहाँ पे पास्चर के लिए, यानी कि 20% एरिया पे पास्चर है, चारागाह, एंड 66% एरिया फॉरेस्ट्री एरिया है। अभी मैंने बताया कि ब्राजील में अमेजन रिवर्स का जो फॉरेस्ट्री एरिया है वह टोटल वर्ल्ड का 21% अकेले क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहा जाता है, और ब्राजील के फॉरेस्ट एरिया को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो 66% एरिया पे फॉरेस्ट एरिया है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट को अप्लाई करता है, स्पेशल रूप से जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो भी, और वर्ल्ड पे उसका तो अपना ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, 33% स्टैंडर्ड है हमारा, कि किसी कंट्री में अगर 33% एरिया उसके लैंड एरिया पे अगर फॉरेस्ट्री एरिया है तो क्या है, क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग वो काफ़ी बेटर है। एंड 5% एरिया अदर यूजेज होता है इसका। अब देखिए चाइना को देखा जाए तो चाइना का जो 10% एरिया है वह क्रॉप लैंड एरिया है, वहाँ पे फार्मिंग की जाती है टोटल 10% एरिया पे, 4% एरिया पे पास्चर है, एंड 39% एरिया चाइना में फॉरेस्ट्री एरिया, एंड 17% एरिया अदर यूजेज में इसका यूज होता है। वैसे हम फ्रांस को देखें तो यहाँ पे फ्रांस में 35% लैंड एरिया क्रॉप लैंड एरिया है, 21% पास्चर है, 27% एरिया में फॉरेस्ट एरिया, एंड 70% एरिया अदर यूजेज। वहीं हम अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में 57%, इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 57% लैंड एरिया एग्रीकल्चर फार्मिंग में यूज होता है, 4% एरिया पे पास्चर है, स्पेशली साउथ इंडिया और कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो हिल्स एरिया वहाँ पे पास्चर पाया जाता है। 22% एरिया पे इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन अभी जो 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, 17वीं वन रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल 24% एरिया पे फॉरेस्ट्री एरिया, उसमें जो प्लांटेशन है इसको भी मिक्स किया गया है, तो टोटल कुछ परसेंटेज बड़ा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेटर है। एंड 70% एरिया अदर यूजेज, 70% जो लैंड एरिया इस पे रोड्स क्रिएशन, रेलवेज का क्रिएशन, फैक्ट्री सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशली अर्बन एरिया। और टोटल अब देखिए वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड्स है, जो आंकड़ा है, उसमें टोटल वर्ल्ड के लैंड एरिया में 11% लैंड एरिया पे एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, 26% लैंड एरिया पास्चर है, 31% लैंड एरिया पे फॉरेस्ट्री एरिया है, एंड 32% लैंड एरिया वर्ल्ड का अदर यूजेज में होता है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ ही साथ ऊपर बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अगला वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।